लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड की रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। आपको बताएं, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके हिसाब से अग्निकांड में एलडीए और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की गलती पाई गई है। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने यह जांच की है और जांच के बाद अधिकारी दोषी पाए गए हैं, यह बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं। आपको बताएं कि रिपोर्ट में पूरी चर्चा है कि कैसे होटल ने लापरवाही की, यह हादसा हुआ और लोगों की जिंदगी छिनी और किस तरीके का मंजर हमने देखा राजधानी लखनऊ में। तो ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। पाया यह गया है अग्निशमन विभाग और एलडीए की गलती का खामियाजा ये तस्वीरें जो आई और ऐसे में सख्त एक्शन लिया जाए अधिकारियों पर जो दोषी हैं, जिनकी लापरवाही या गलती जो भी कहें उसका खामियाजा जिंदगी ने भी भुगता है। तो ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। देखिए, लखनऊ अग्निकांड की रिपोर्ट सीएस होम के पास पहुंच चुकी है। लेवाना अग्निकांड में एलडीए अग्निशमन विभाग के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने यह जांच की थी और इस जांच की रिपोर्ट अब भेज दी गई है और इस रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इसकी सिफारिश है। घटनाओं को कैसे रोका जाए, इससे भी जुड़े सुझाव दिए गए हैं। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड की जांच पूरी हो गई है। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर एसबी शिरटकर ने अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है और सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में 6 विभागों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। एलडीए, लेसा, अग्निशमन, आबकारी, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सबसे ज़्यादा लापरवाही एलडीए और अग्निशमन विभाग की सामने आई है। आग कैसे लगी, इसकी भी वजह रिपोर्ट में बताई गई है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच में पता चला है कि लेवाना होटल में 250 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन दिया गया था। अग्निकांड के दिन क्षमता से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। फर्स्ट फ्लोर के पैनल रूम में आग लग गई। अंडर वॉल शॉर्ट सर्किट से कई मीटर तक केबल जल गए थे। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुति की गई है और साथ ही अग्निकांड ऐसे दोबारा ना हो, इसके लिए भी तमाम सुझाव दिए गए हैं। जिन जिन अधिकारियों का नाम रिपोर्ट में शामिल है, जल्द ही शासन उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कैमरा से योगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। देखिए, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके केशव प्रसाद मौर्य पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने एक पिक्चर शेयर की है और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि सपा का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। तो देखिए, ये ट्विटर पर वॉर चल रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव ने उनकी ही पिक्चर को शेयर करके एक ट्वीट किया और उसका जवाब दिया गया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ट्विटर पर चल रहे इस वार पलटवार की शुरुआत कहां से हुई है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसका कंटेंट क्या है, उसमें लिखा क्या है। तो देखिए, उसमें लिखा गया है, जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाए, ये सब राज छिपा रहे हैं, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो सीधे तौर पर शायराना अंदाज में तंज कस दिया है। अब इसी का जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया है। देखिए, उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा दें। देखिए, यहां सत्ता के लिए बेचैनी श्री अखिलेश यादव की पार्टी सपा का लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी और देश में मोदी लहर पहले से तेज। तो देखिए, एक फोटो के साथ जो कैप्शन और जो ट्वीट आता है अखिलेश यादव का, उसका जवाब डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। बांदा पहुंचे केशव मौर्य ने कहा कि लगातार मिल रही पराजय से अखिलेश यादव की स्थिति बिन पानी की तड़पती हुई मछली जैसी हो गई है। केशव प्रसाद ने अखिलेश को गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताया। उनकी बयानबाजी समाज को गुमराह करने वाली है, प्रदेश के नौजवानों का मनोरंजन करने वाली है।
यादव जी चुनाव में लगातार हताश निराश उदास पानी की तड़पती हुई मछली जैसी स्थिति हो गई है। उनकी पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं है। मेरी पार्टी के सारे विधायक मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है। उनकी यह बयानबाजी समाज को गुमराह करने वाली और प्रदेश के नौजवानों को मनोरंजन करने वाली। और उधर अखिलेश यादव के हमले पर मायावती ने ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, अखिलेश यादव अनर्गल बचकानी बयानबाजी करके ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, अखिलेश यादव पर चौतरफा वार दिखाई दे रहा है। एक तो उनका फेस टू फेस चल रहा है ट्विटर पर केशव प्रसाद मौर्य से, तो उधर अखिलेश के बयान के बाद यहाँ मायावती ने भी उन पर पलटवार किया है और ये कहा है कि जो विपक्षी दल हैं उनको ध्यान देना चाहिए, समाजवादी पार्टी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अनर्गल बयानबाजी ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव। तो सीधा सीधा हमला मायावती का भी सामने आ गया है। मायावती का पलटवार, जहां अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी के इशारों पर ही काम होता है बसपा में, तो उसका पलटवार करते हुए मायावती का कहना यह है कि विपक्षी पार्टियों को जरा संभल करके रहना चाहिए समाजवादी पार्टी से, क्योंकि ये बेवजह बयान दे करके ध्यान बटाते हैं। तो मायावती के ट्वीट में क्या क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। देखिए, लिखती हैं कि सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली सांठगांठ व जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चा में हैं। तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। साथ ही सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से नहीं छिपी है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहाँ वॉकओवर मिलता हुआ है। वह सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता, खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त है, उनमें काफी बेचैनी है। सपा मुखिया अपनी इस प्रकार की जन विरोधी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल व बचकानी बयानबाजी आदि करके व करवा करके लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे कि वो लोगों व देश की अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। तो मायावती जब भी ट्वीट करती हैं, लंबा चौड़ा ट्वीट करती हैं, बैक टू बैक 3-4 ट्वीट होते हैं उनके, और इस बार के ट्विटर वॉर में उन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश यादव को घेर लिया है। देखिए, प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो सपा में जाना पसंद नहीं करेंगे। वो धोखा खा चुके हैं। अखिलेश यादव पहले अपना संगठन संभालें। अखिलेश विधानसभा चुनाव में सही से टिकट नहीं बांट पाए, ऐसे भी आरोप लगाए। गठबंधन की बातें कुछ लोगों की चलने लगी हैं, लेकिन अब मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं है। चलिए यार, मुझे समाजवादी पार्टी से कोई समझौता नहीं करना है। बहुत धोखा खा चुके हैं, कई बार धोखा खा चुके हैं, तो उनके साथ तो जाना नहीं है। इतना जानता हूँ, अखिलेश अपनी कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे, मैंने तो देखा जब उनके साथ में जब रहा, तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं था, टिकट ठीक से नहीं बांट पाए। नेताजी अगर लड़ेंगे तो हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि नेताजी लड़ें, और जब नेताजी मना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। देखिए, लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। वहीं इस पोस्टर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो भी लगी हुई है। ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट मोड में जहां आप इस पोस्टर को देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ इसी पोस्टर के नीचे आईपी सिंह समाजवादी पार्टी, यानी सपा कार्यालय की दीवार पर चस्पा ये पोस्टर है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। ये किस तरीके का इक्वेशन है? उत्तर प्रदेश की सियासत में 24 को लेकर के गठजोड़ की एक नई तस्वीर भी देख लीजिए आप। और ये बड़ी ताज़ा तस्वीर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के
कार्यालय की दीवार पर चस्पा है। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी भी पलटवार करना शुरू कर चुकी है। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राजनीति में खास तौर पर गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और ये पोस्टर सत्ता पाने के लिए अखिलेश की बेचैनी को दिखाता है। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है। चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है। केशवदेव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं। इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक रिक्शा चालक कितनी बारीक तरीके से बचा है। बस इतनी सी लापरवाही और जान जा सकती थी। ये देखिए, आप इस वीडियो फुटेज को देखिए। ये आपको रिक्शा ठेला लेकर के आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेन के बाद किस तरीके से झटके से ये शख्स सड़क पर गिरता है और बच जाता है। ये देखिए, सेकंड भी नहीं लगता है। 1 2 3 इतने में इसका ठेला, उसकी कंडीशन भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी फुटेज सामने आया है कि किस तरीके से वो चकनाचूर हो गया, और जिसका इस तरीके से चकनाचूर होना लाजमी भी है। पूरी रफ्तार में ट्रेन आ रही है, ये शख्स चलते चला जा रहा है। न जाने किस धुन में, न दिखाई दिया न सुनाई दिया, अचानक से ट्रेन आती है और इसका रिक्शा चकनाचूर। लेकिन कैसे जान बची इस शख्स की, उसका अंदाजा लगाइए। जब ये गिरा होगा और उठ करके खड़ा हुआ होगा, कुछ देर तक तो समझ भी नहीं आया होगा कि दोबारा जिंदगी मिली है। ये शख्स आगे बढ़ते चला जा रहा है, धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रेलवे ट्रैक पर चल रहा है, ठेला लेकर के। सिग्नल है, आपको बैरियर दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ से। स्टेशन अलीगढ़ के नज़दीक में एलसी गेट 110 है। जब गेट बंद था तो सीमा फाटक की तरफ से एक रिक्शा चालक जल्दीबाजी में अपने रिक्शे को बूम के नीचे से निकालते हुए ट्रैक को पार कर रहा था। इसी दौरान अप लाइन में आ रही गाड़ी बरौनी नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस से उसका रिक्शा डैश हो गया और जो रिक्शा चालक था वो उससे अलग हो गया था। बाद में हमारे द्वारा मौके पर पहुँच के रिक्शा चालक की गिरफ्तारी, उस रिक्शे को जब्त किया गया। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, ये बताइए, आज ये तस्वीर बहुत भयानक हो सकती थी, लेकिन क्या ये अमूमन लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा है कि अगर बैरियर लगा भी है तो भी इसे इस तरीके से क्रॉस करते हैं? देखिए, लापरवाही का कितना बड़ा अंजाम हो सकता था इस रिक्शा सवार के साथ। और ऐसा ही नहीं, खाली रिक्शा सवार, आपने देखे होंगे विजुअल में कि उसके अलावा कई साइकिल वाले भी वहां से जो बैरियर है उसके नीचे से निकल के जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमूमन इस तरह के जो फाटक है जहाँ पर बैरियर लग जाते हैं ट्रेन आने से पहले, लोग कोशिश करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर की जल्दी से जल्दी पार कर लें। अच्छा, ये अलीगढ़ का बहुत चलता फिरता इलाका है या आउटर की क्रॉसिंग है? आखिर यहाँ पर कोई नजर नहीं रखता है क्या? सीसीटीवी तो लगा है। शहर के बीचों बीच का एरिया है, ये सीमा फाटक पड़ता है थाना बन्ना देवी क्षेत्र में। और वहाँ जो ट्रेन जाती है, दिल्ली हाईवे जो रूट है, दिल्ली वाला जो रूट है, ये वो ट्रेन यहाँ बरौनी से नई दिल्ली ट्रेन जा रही थी, जहाँ पर अक्सर लोग, क्योंकि बीच शहर में है तो अक्सर इस फाटक को इसी तरह से पार करते हैं। यहाँ पर कोई पुल नहीं है, तो ये लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है, तो रिक्शे वाले पे आप देख सकती हैं जी। और ये मेन शहर का आप कहना चाह रहे हैं प्रदीप, ये मेन शहर में आने जाने का बहुत अहम रास्ता है, और अगर इस पर पुल हो तो ये आसान हो सकता है, लोग इस तरीके के जोखिम नहीं लेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, 4 इस तरह के जो अलीगढ़ शहर के अंदर 4 जगह ऐसी थी जहाँ पर इस तरह की घटनाएं आम होती थी, लेकिन 3 जगह पर पुल बन गए। अभी की जो सीमा फाटक के पास जो ये बना हुआ है क्रॉसिंग, अब क्या ही कहा जाए प्रदीप, लोग तो बाज नहीं आ रहे हैं इस तरीके से रोड को क्रॉस, ट्रैक को क्रॉस करने से। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कोई निगरानी बढ़ाई जाएगी या लोग अपने आप समझेंगे, इन तस्वीरों से चेत जाएंगे। लगातार हम दिखा जो रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। अलीगढ़ की ये तस्वीरें हैं, ये हालत है। मथुरा से आई खबर की बात करते हैं। बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन से कार के टकराने की खबर है और कार सवार युवक युवती की मौके पर मौत हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 135 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। ये देखिए,
क्या हालत है कार की, आप अंदाजा लगाइए। मृतक युवक और युवती दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। गाड़ी को काट करके युवक और युवती के शव को निकालना पड़ा है। देर रात का यह मामला है। तस्वीरें देखिए जरा। इतनी तेज रफ्तार थी कि एक्सीडेंट के बाद कार की हालत ऐसी हो गई कि कार से शव को निकालना मुश्किल हो गया। कार को बीच से काटा गया, कटर से काटा गया, तब जाकर के युवक और युवती जो कि दिल्ली के रहने वाले थे उनके शव को निकाला जा सका। फरवरी में दोनों की शादी होने वाली थी। खबर है एक महिला फरियादी की बातों को लेकर के। आप देखेंगे कि कितने लापरवाही से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक महिला फरियादी को सुन रहे हैं। तस्वीरें कुशीनगर की हैं। एक महिला फरियादी स्वतंत्र देव सिंह से एक चौकी इंचार्ज की शिकायत कर रही है। आरोपी है कि चौकी इंचार्ज 15 साल से लड़की को अपने पास भेजने को कह रहा है। 15 साल की लड़की, माफ कीजिएगा। इसी बात की शिकायत महिला कर रही है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह फरियादी की बात पर गौर ही नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि कुछ खाते हुए आराम से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और सुनिए जरा। लड़की मांग रहा है, मैं कहाँ से 15 साल की लड़की दूँ? इतने शर्मा बहुत हाँ, रात में आता है, दिन में आता है सर। बहुत दारू पी के परेशान कर रहा है। तो क्या फरियाद सुनने का ढोंग रचा जाता है यहाँ पे? मत सुनिए ऐसी फरियाद जहां आप पब्लिकली किसी औरत की इज्जत इतनी करते हैं कि आपको उसकी बात सुन करके आपके अगल बगल के 4 गार्ड मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो औरत इतनी परेशान है कि उसके चौकी इंचार्ज के पास 15 साल की बेटी भेजने जैसी गंभीर, बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन मंत्री जी चने चबा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। अरे मत सुनिए फरियाद, अपने ऑफिस से ऑफिस में काम करिए। अगर नहीं सुन सकते हैं, ये वीडियो वाकई गंभीरता दिखाता है कि सीएम योगी का कहना है कि फरियादियों की फरियाद सुननी चाहिए, जनता दरबार लगाना चाहिए, लेकिन इसकी गंभीरता कितनी है आप अंदाजा लगाइए। तो देखिए, सपा नेता जूही सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट करके भाजपा पर हमला बोला है। जूही सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीनता क्या किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देती है? क्या सत्ता और कुर्सी इतना कठोर और निर्मम बना सकती है? क्या वास्तविक चरित्र है या बाकी सब मुखौटा? अब इस तस्वीर को आप देखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।